इस वीडियो में अगले चैप्टर की चर्चा की गई है। वो अगला चैप्टर क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना। जैसे जो भी आकृतियां हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो चतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो या वर्ग हो या वृत्त, इनके हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। जैसे घनाभ है, घन है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले इस वीडियो में घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करने के सूत्रों की चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद सवालों की चर्चा करते हैं। जैसे घनाभ का आयतन बराबर क्या है बेटा? घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर घन इकाई होता है। कहने का मतलब, लंबाई को हम y बराबर यल है, चौड़ाई बराबर b है और ऊंचाई बराबर कहने का मतलब, घनाभ का आयतन का सूत्र निकला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई, अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 छोटा कोष्टक LB प्लस BH प्लस का HL होता है वर्ग इकाई। कहता है तीसरा क्या है? घनाभ का विकर्ण बराबर किस तरह से बेटा? घनाभ का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस वर्ग H स्क्वायर, ये होता है इकाई। ये घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है घन इकाई। इसका मात्रक घन इकाई है। लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को S से दर्शाते हैं। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर छोटा कोष्टक 2LB धन BH धन HL वर्ग इकाई है। और घनाभ का विकर्ण बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर वर्ग इकाई है। अब देखते हैं, कहते हैं घन का आयतन बराबर क्या होता है? घन का आयतन बराबर भुजा घाते 3। ये घन इकाई इसका मात्रक होता है। और दूसरा क्या है? घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6 भुजा स्क्वायर। अगला है घन का विकर्ण बराबर भुजा अंडर रूट 3। ये हो जाएगा इसका मात्रक वर्ग इकाई और इसका मात्रक इकाई होता है। इस तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। घनाभ का आयतन इस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। घनाभ का विकर्ण इस सूत्र से, और घन का आयतन का ये सूत्र है। घन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र 6 भुजा स्क्वायर या घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा रूट 3। कहने का मतलब, इस तरह से
और कहने का मतलब क्या है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 छोटा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये भी है वर्ग इकाई, इसका भी मात्रक वर्ग इकाई होता है। और कहता क्या है अगला, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे भुजा स्क्वायर, अर्थात ये भी वर्ग इकाई होता है। इस तरह से घनाभ और घन और घनाभ के जैसे दीवारें दे दी गई हैं, दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो एक कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये सूत्र लगाया जाएगा और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है। देखिए जैसे इसका सवाल है, जैसे कहते हैं, इसके सवालों की चर्चा आप करते हैं कि क्या है कि एक घनाभ की कोरे क्रमशः एक घनाभ की कोरें क्रमशः 5 मीटर कामा 1 मीटर तथा 2 मीटर हैं। मीटर हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए घनाभ की लंबाई L बराबर 5 मीटर, चौड़ाई B बराबर 1 मीटर, हल करते हैं, और ऊंचाई H बराबर 2 मीटर है। तो ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। L की जगह 5, B की जगह 1, B की जगह 1, H की जगह 2, H की जगह 2, L की जगह 5, अर्थात 2 यहाँ पे कितना आया 5 प्लस 2 और 5 दूनी 10, यहाँ पे है 5 2 7 17, अर्थात 17 दूनी 34 वर्ग मीटर। ये निकला घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का हल करने का सवाल है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर इतना निकला, अर्थात इसका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ निकला 34 वर्ग मीटर। चूंकि घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ की इकाई होती है या मात्रक होता है वर्ग इकाई, अर्थात मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर। इस तरह से ये सवाल लगाया जाएगा। जैसे एक अगला सवाल है कि एक सवाल है कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः, दूसरा सवाल, कमरे की लंबाई कामा चौड़ाई
कामा ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, 6.5 मीटर और 4 मीटर है तथा 4 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हल करते क्या है? कमरे की लंबाई L बराबर 7 मीटर, चौड़ाई B बराबर 6.5 मीटर और ऊंचाई H बराबर 4 मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 छोटा कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात 2 लंबाई कितनी है 7, चौड़ाई कितनी है 6.5, ऊंचाई कितनी है 4। इस तरह से इसको हल करते हैं कि परिमाप गुणे ऊंचाई होता है 2, 7 6 13.5 गुणे 4, 4 दूनी 8, 13.5 गुणे 8, 8 5 40, 4 8 तिरक 24, 4 28, 2 8 1 के 8 8 2 10, अर्थात आया 108 वर्ग मीटर। ये कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है। इस तरह से इस वीडियो में सूत्र और 2 सवाल बताए गए हैं। अगले वीडियो में अगले सवालों